शरीर लिया ही क्यों हमने फिर? त्यागेगा तो जब तुम्हारा हो, तुम्हारे बिना कहे तुम्हें ये मिला और तुम्हारे ना चाहते हुए भी तुम्हें मरना पड़ेगा। बुढ़ापा भी आएगा ना चाहते हुए। तो त्यागने की क्या बात है यहाँ पे? तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। पहले तो ये समझेंगे हम। त्यागने की ये बात है कि सारी चीजें विफल हो जाती हैं, इंसान असफल हो जाता है। मेरे पास कई रास्ते हैं। मेरे पास मेरा बिजनेस है, मेरी परिवार है, मेरे पास पैसा है। मैं सब छोड़ के यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस भी है वहाँ पे। तो मैंने वो क्यों नहीं लिया? आज जिसके पास 1 करोड़ रुपए है वो 5 बनाना चाहता है, मैं वो छोड़ दिया। तो मेरे लिए ये मार्ग सबसे अच्छा है, क्योंकि इस संसार में सुख शांति कहीं भी नहीं है। चाहे जो भी है वो इस संसार में दुखी है। ठीक है, इस संसार में एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि एक दिन सबको यहाँ से जाना है। हाँ। तुम क्या आत्महत्या करोगे, मौत सामने तुम्हारे खुद ही खड़ी हो जाएगी। बुढ़ापा तुम क्या बुलाओगे, वो खुद ही आ जाएगा। बीमारी क्या बुलाओगे, वो खुद ही आ जाएगा। तुमको बुलाने की जरूरत नहीं है। इस संसार को भगवान ने ठप्पा लगाया है, उस ठप्पे का नाम है दुखालयम अशाश्वतम। ये दुख भरा है आलय, ये दुख का आलय है। और अशाश्वत मतलब ये अस्थाई है। जिस सीट पे तुम बैठे हो थोड़ी देर बाद नहीं होगे। ठीक है, जो दुख की पोजीशन है थोड़ी देर बाद नहीं होगी। आज तुम जवान हो, कल बूढ़े हो जाओगे और मरना भी है। तो यहाँ पे कोई भी चीज स्थायी नहीं है। यहाँ पे जो लोग सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, जिसमें कि भोग करा जाए, वो सुख है ही नहीं। पहली बात, खाना पीना सोना और मैथुन करने का ही तो 4 चीजें हैं जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम ये तो जानवर लोग भी कर रहे हैं। इसलिए वो मार्ग में मनुष्य जीवन को, मनुष्य इतना सस्ता जीवन नहीं है, उसको समझना है मैं हूं कौन, मुझे दुख आया क्यों, मुझे दुख आया क्यों है। अथा तो अब ब्रह्म जिज्ञासा कर। और जो तुम्हारे मन में आ रही है जिज्ञासा, तभी तो भगवान ने मेरे सामने तुम्हें रख दिया। जिज्ञासा तो करो। अभी तुम्हें जिज्ञासा आ रही है, अगर ये दुख ना आता तो जिज्ञासा भी ना आती। तुम ये कह रहे हैं हुआ क्या है मेरे साथ, इतना दुखी क्यों हूं मैं? तो ये बंदर वगैरह, जानवर वगैरह नहीं पूछ सकते अपने से। आप समझ रहे हैं? उनकी स्थिति तो आपसे भी बुरी है, लेकिन बड़े खुश है वो। उनको जैसे बंदरी को मैथुन भी मिल जाता है, खाने के लिए भी मिल जाता है, बच्चे भी हो जाते हैं उनके। तो ये 4 चीजें तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में ऐसी क्या चीज है जो वो नहीं कर सकते? वो ये पूछ नहीं सकते मैं कौन हूं और मैं दुखी क्यों हूं और मुझे यहाँ पे क्यों आया, मैं भगवान कौन है, मैं कौन हूं। ये वो प्रश्न मनुष्य पूछ सकता है, जानवर नहीं पूछ सकता। ठीक है, अगर मैं अभी तुम्हें बोलूं देखो जो मैं सोच भी रहा हूँ, एक नौकरी दिलवा भी दूं मैं तुम्हें, 10-15 हजार रुपये तुम्हें वो दे भी देगा, वो तुम्हारा सुख है नहीं, एक्चुअली नहीं है। अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, कई पुराने संस्कारों को लेके ब्रज में आए और चतुर्वेदी बने, ब्राह्मण बने, कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वो ज्ञान नहीं है, पर हाँ, वो ज्ञान नहीं है। तो कहते हैं अथा तो अब ब्रह्म जिज्ञासा, उस सत्य की खोज कर जो आप खोज कर रहे हैं। लेकिन दुख से इतने ज्यादा पीड़ित हैं, आपका मन ही नहीं चल पा रहा कि है क्या ये है क्या संसार, इतने दुखी हैं आप। हो सकता है आपके मन में विवाह करने का भी था एक समय पे, कुछ भी था, ये सब सपने टूट गए, इसलिए आप दुखी हो गए। असली में दुख नहीं है ये, वो आपके सपने थे। माँ बाप जब थे, मेरा विवाह होगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार होगा, क्योंकि आपको ऐसे बड़ा करा गया कि यही सुख है। क्या बच्चे पैदा करना ही सुख होता तो जानवर लोग बहुत सुखी हो जाते, क्योंकि एक ही टाइम पे 10-10 बच्चे पैदा कर लेता है, सुअर बंदर ये सब कर लेते हैं। तुम्हारे वो जो सपने थे ना, जो जानवरों के भी होते हैं, वो टूट गए। इसलिए तुम सोच रहे हो मैं दुखी हो गया हूं। अब वो 25 लाख के तुम 50 लाख क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि तुम एक घर बनाना चाहते थे, तुम एक पत्नी रखना चाहते थे, उसके साथ मैथुन करना चाहते थे, और उसके बाद सेक्स के बाद तुम बच्चे पैदा करके तुम उसके ज्यादा सोच ही नहीं पा रहे। वो तो जानवर भी कर रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना पीना सोना और मैथुन करना। इताज पशु भीर, ये तो पशु भी कर रहा है। च नरा नाम, नर मतलब आदमी भी कर रहा है। धर्मो ही अधिको विशेषो, एक धर्म है जो अलग करता है जानवर को इंसान से। इसको पता है, मेरे पास सब कुछ है वहां पे दिल्ली में, मैं वहां छोड़ के आया हूं। यहाँ पे
मैथुन। खाना पीना सोना और मैथुन करना ही सुख नहीं है, ये सुख है ही नहीं। क्योंकि आपके वो सपने टूटे जो जानवरों के थे, वो सपने टूटे हैं, इसलिए आप दुखी हैं। और मैं तो वो छोड़ के आ रहा हूं। जिस सपने को तुमने लिया था, मैं तो वो लेके छोड़ के आ रहा हूं। तो उसमें सुख नहीं था, तभी तो मैं इधर आया हूं। तुम्हारी सोच के हिसाब से मेरे पास तो बहुत सुख पड़ा है वहां पे, लेकिन मैं ये जानता हूं वो सुख है ही नहीं, क्योंकि वो शारीरिक सुख है। ये शरीर मैं नहीं हूं, पहला तो ये समझना है। ब्रह्म अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं हूं कौन फिर? मैं ये शरीर नहीं हूं। यहीं से ही ब्राह्मण अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें ये ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान। ब्राह्मण बोलने से ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण गुणों से ब्राह्मण होता है। काम अगर चमार के करेंगे, वो ब्राह्मण भी चमार है। और चमार का पुत्र अगर ब्रह्म जिज्ञासा कर रहा है, सत्य की खोज कर रहा है, आत्मा का ज्ञान लेना चाहता है, तो वो शूद्र भी ब्राह्मण है। ठीक है, मार्ग एक ही है, वो है सच्चा, जो भगवान से जोड़ के दे। भगवान परम सुखी है। वो कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्ण मर गया? वो है? वो कहां है? राधा कुंड हमारी सबसे ऊंची जगह है, जो हम सपने लेते हैं कब किस जन्म में हम वहां पे रह पाएंगे, क्योंकि वो राधा कुंड है। वो क्या है? वो तुम्हें पता ही नहीं वो क्या है, क्योंकि तुम्हारी आंखों के आगे पर्दा लगा हुआ है। तुम्हारी आंखों के आगे काम वासनाएं हैं, संसार का भोग है, संसार जो तुम नहीं ले पाए, इसलिए तुम दुखी हो गए। तुम्हें ये सपने दिलाए गए बचपन से ही कि जब तू बड़ा होगा तेरे को एक स्त्री मिलेगी, स्त्री के साथ तू भोग कर, मैथुन कर, वही तेरे जीवन का लक्ष्य होगा। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य जानवरपन है। ये तो साधु होता है जो हमें इस मार्ग पे लेके जाता है। अरे भैया, अगर सुंदर से सुंदर स्त्री भी दे दें और वो मर गई है, तुम उसको भोगोगे? मरी हुई स्त्री सुंदर से सुंदर हो, तुम भोग नहीं सकते उसको, तुम डरोगे उसको देख के। तो उसमें ऐसी क्या चीज थी जब तुम उसको भोगना चाहते थे? तुम्हारी स्त्री है मान लो, और वो मर जाती है, तो तुम उसको जला के आ जाओगे। बंधक लोग नहीं जलाते, पता है आपको? वो तो जला ही नहीं सकते, उनको पता ही नहीं क्या हुआ है। वो थोड़ी देर के लिए रोते जरूर है कि ये हुआ क्या है, और वो ये प्रश्न नहीं पूछ सकते कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, ये क्यों मर गया। ये वाला प्रश्न जो है मनुष्य बुद्धि पूछ सकती है। मैंने आपको आपकी असलियत बता दी है। आपकी जानवर की वृत्ति थी जो पूरी नहीं हो पाई। आपकी जानवर की वृत्ति थी। जानवर मतलब मैथुन करना, स्त्री नंगी के साथ जुड़ना, परिवार करना, ये संसार का भोग चाहिए था हमें। वो सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। डिलीट नहीं हुई है। अगर डिलीट हो गई होती तो आप दुखी ना होते। वो जबरदस्ती डिलीट कर दी गई है, ये बोलो आप। हृदय से डिलीट नहीं हुई है अभी। हृदय से डिलीट होती तो आप मेरे साथ खुश हो जाते। अब आपके पास जितना आप चाह रहे हो वो तो मैं छोड़ के आ गया हूं। अब मुझे वो सुखी करता ही नहीं है। जैसे मैंने बोला, दिल्ली में कल जा रहा हूं, मेरे पास पूरा ऐश्वर्य है वहां पे, लेकिन इसको पता है मैं कुछ ही घंटे रहता हूं वहां पे, क्योंकि मेरे को दांतों के कुछ मेडिकल का काम है, होते के साथ ही वापस आता हूं मैं। क्यों? क्योंकि जो मैं देख रहा हूं वृंदावन, वो आप देख ही नहीं रहे वृंदावन। ये वो वृंदावन आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास साधु की कृपा थोड़ी ना है। जैसे आप मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। आपको पता है इस हवा में कितने कीटाणु हैं या नहीं है? तो आपको क्यों नहीं दिख रहे? मुझे भी नहीं दिख रहे। हम आपस में देख तो रहे हैं, लेकिन इसमें कितने कीटाणु हैं जो चल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब है आपके पास आंखें नहीं है उसको देखने के लिए, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, उसी तरह से ये वृंदावन भी ऐसा ही है। अच्छा, अगर आप माइक्रोस्कोप जानते हैं? अगर आप उसको दूरबीन को देखें, उसके नीचे अगर कुछ, तो उसकी नजर से आप देख सकेंगे कि बड़े सारे कीटाणु हैं, उस लेंस की नजर से। उसी तरह से जब तक वो लेंस, वो कृपा, वो साधु नहीं मिलेगा लेंस वाला, जो आपको असली वृंदावन दिखा सके, जहाँ पे राधा कृष्ण है। क्योंकि आपने बोला राधा कृष्ण है, वो मरे नहीं है, लेकिन आप तो देख ही नहीं पा रहे। आप कहाँ देख पा रहे हो? एक ब्रजवासी मुझे आके कहे मैं मरना चाहता हूं, तो इससे बड़े दुख की बात और क्या है? दुनिया ढूंढने आती है उस प्रेम को, उस ब्रज प्रेम को,
और हम यहाँ पे दुखी होकर बोलते हैं हम आत्महत्या करना चाहते हैं। तुम ब्रजवासी हो, तुम चतुर्वेदी हो, चारों वेदों के ज्ञाता है आप, तुम्हारे पूर्वज। फिर आज ये युवा गई है ज्ञानता का कारण, क्योंकि आपको मार्ग पता ही नहीं है वो क्या है। वो हमेशा आनंद देने वाला मार्ग है। अभी आपकी सोच जो है देहात्म बुद्धि है, आपकी देह में लगी हुई बुद्धि है। मैं इस देह को कैसे सुखी करूं? ये देह ने तो सुखी होना ही नहीं यार, ये देह सुखी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ये शरीर ही नहीं है पहली बात। लेकिन बुद्धि ऐसी लगा दी है हमने कि हम यही हैं, हम ही हैं ये देह, और देह को हम छोड़ना भी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम बड़े दुखी हो गए हैं इससे। आप समझो इस बात को। और क्योंकि ये जिज्ञासा आपके अंदर आई है कि मैं इस मार्ग में जाना चाहता हूँ, ये पुराने जन्मों के तुम्हारे कोई कर्म है, तभी तो तुम ब्राह्मण परिवार में आए, और कभी भगवान ने इतना दुखी भी कर दिया। अगर सुखी होते और आज तुम्हारे पास 25 का 50 होता तो आप ये सुनते ही ना। आज जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आप ये सुनते ही ना, क्योंकि 50 का 1 करोड़ करने में लगे होते आप। लगाते नहीं होते। क्यों? क्योंकि आप 50 का 1 बनाने में लगे होते, और तब तक आपको स्त्री भी मिल चुकी होती जिससे आप विवाह करते, या हो सकता है 2 स्त्री 3 स्त्री मिल गई होती, इतना पैसा आ जाता, आप भोग विलास में पड़ जाते। प्रभु ने कृपा करी कि ये जिज्ञासा पैदा करी कि मैं हूं कौन यार, ये मुसीबत क्यों आई है क्या, ये हुआ क्या है? मेरे माँ बाप थे, मर गए, हुआ क्या? वो गए कहाँ? कभी पूछा आपने? वो कहाँ गए? वो मर गए। उनकी एक आत्मा थी कि नहीं थी? आप ये भी देखो, पुराने जन्मों के कर्मों से ना आप ये मानते हैं कि कोई आत्मा थी। हम ये शरीर नहीं है, शरीर बदल रहा है। हाँ। लेकिन वो आत्मा किसने डाली? ये पूरा गेम खेल कौन रहा है? भगवान। वो कौन है? वो क्यों ऐसे कर रहा है? मुझे क्यों दुखी कर रहा है? वो कौन है? वो क्या कर रहा है? अभी ये सब प्रश्न के उत्तर जब एक साधु मिलेगा ना आपको, वो आपके अंदर पैदा कर देगा ये प्रश्न कि यार वो है कौन, मैं दुखी क्यों हूं, उसने मुझे दुखी क्यों किया। हम तो कहते भगवान बड़ा प्रेमी है, बड़ा दयावान है। वो दयावान तो नजर नहीं आ रहा मुझे। वो तो सबसे वो क्रूर आदमी है जो इतना दुख देता है, खाने तक को नहीं देता है। ये चीज आती है मेरे दिमाग में। फिर मुझे पता ही आती है, क्यों? क्योंकि आपको आपका भोग नहीं मिला है शरीर का। जो आपने सपने देखे थे ना, जो जानवर वाले सपने थे, वो आपको मिले नहीं है। जिनको मिल भी गए हैं वो तो बहुत ही दुखी होंगे, तुम्हें पता ही नहीं है। मेरे अंदर ये चीज है ही नहीं। मैंने आपको पहले क्लियरली बोल दिया कि मेरे अंदर जो चीज है वो ये है, मेरे पास 2 टाइम का खाना मिले, वो मैं अपनी पूजा पाठ क्योंकि आप इस लेवल पे आ गए। पूजा पाठ क्यों करेंगे आप? पूजा होती क्या है? आप जानते क्या है? कृष्ण को क्या पूजा करना चाहते हैं उसकी? नाम तो कर सकते हैं। हाँ, पर उसको जानते क्या है? ये तो जबरदस्ती करवाया जा रहा है, हालात ने आपको जबरदस्ती ऐसा डाल दिया है इसमें। आपके हृदय में थोड़ी ना कि आप जाप करें। उसका नाम लेना चाहते हैं, वो इतना क्रूर है जो 2 टाइम का खाना नहीं दे सकता, वो उसका नाम क्यों जप रहे हैं आप? क्योंकि आप उसको जानते नहीं है। ये जबरदस्ती आप अपने ऊपर कर रहे हैं, आप जबरदस्ती थोप रहे हैं। उसका नाम लूंगा, मैं जाप करूंगा। आप जिसको जानते नहीं है, जो इतना क्रूर है, उसका नाम क्यों लेंगे आप? जानते नहीं है, वो बात आपकी ठीक है, बट जो अब आगे इससे आगे जो हो वो हमारा कम से कम सुधर जाए। कैसे सुधरता है? जब तक साधु संग नहीं होगा कैसे सुधरेगा? भगवान खुद नहीं आते हैं, साधुओं को भेजते हैं। वृंदावन कुछ बोलता नहीं है, ये गूंगा है वृंदावन। ये साधुओं के मुख से बोलेगा, लेकिन सच्चे साधु इस संसार में है ही नहीं। सब पैसा और उसमें बटोरने में और अपने मठ मंदिरों को बड़ा बनाने में लगे हुए हैं, अनुयायी इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। तो फिर साधु कहाँ है जो बोलता है, जिसको कोई भी लालच ना हो, उसको साधु बोलते हैं। साधु मतलब जो काटता है, आपकी इस माया को काट के राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचाता है। हमारे गुरु ऐसे थे, उसलिए हमें उन्होंने वहां से काट के यहाँ पे ले आए। ठीक है, तो आप ये मत कहिए कि हम उस मार्ग को छोड़ दिए हैं। हम उस मार्ग के जबरदस्ती छुड़वा दिए गए हैं जो भोग विलास का था। जबरदस्ती हमें इस पोजीशन में फंस गए। तो ये समझो कि कई बारी भगवान कृपा करते हैं कि जबरदस्ती बच्चे को, जैसे बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, प्रभु चाहते हैं मेरी तरफ ही आ जाए, तो प्रभु ऐसी सिचुएशन, जैसे माँ बच्चा गलत करता है ना, तो माँ थप्पड़ मार के ले आती, साथ में बच्चे को लगता है माँ मेरी दुश्मन है, बच्चे को लगता है माँ मेरी दुश्मन है, लेकिन बच्चे को ये नहीं पता कि लंबे अरसे के लिए तेरे को थप्पड़ जो पड़ा था तू अब सुधर जाएगा। तो
प्रभु ने कोई ऐसा सोचा होगा। तुम एक काम करना, हम शुरू यहाँ से करते हैं। पहले ना आपको यहाँ पे कोई इनको वो करेंगे कि प्रभु बहुत कृपालु है। नाम कैसे जपते हैं बताइए, क्या नाम जपते हैं आप? श्री राधे क्यों श्री राधे? कोई मंत्र नहीं है, मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये भी करता सिर्फ हूँ। यही करिए। ये 16 शब्द का महामंत्र, काली शंत्र उपनिषद, ब्रह्मनारदी पुराण, श्रुतश्रुतारा उपनिषद, ये सारे शास्त्र इस मंत्र के लिए कह रहे हैं। ठीक है। हरे मतलब राधा, कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्ण, और हरे राम का मतलब है, राम मतलब राधा जी के साथ रमण करने वाले राम, राधा रमन। राधा रमण। तो हरे राम वो अयोध्या वाले राम नहीं। हाँ हाँ समझ गया। तो ये राम जो है राधा जी के साथ रमण करने वाले। आप हरे कृष्ण महामंत्र करिए और राधे राधे भी बोलते रहिए, कोई बात नहीं है। और हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए, भगवान से कृपा मांगते रहिए, प्रभु आपका दरवाजा खोल देगा। ठीक है। मैंने आपको असलियत बता दी है। स्वप्न आपके टूट गए हैं, इसलिए आप दुखी हो गए, यहाँ तक कि आप अपने शरीर तक को त्यागना चाहते हैं, क्योंकि आपके ये शारीरिक जितने भी सपने थे टूट गए। ठीक है। अब प्रभु ने जबरदस्ती आपको यहाँ पे भेज दिया है, कोई बात नहीं, प्रभु की कृपा होगी तो आप और आगे बढ़ जाएंगे। प्रभु से इस संसार का भोग मत मांगना, जाप करते करते प्रभु वो दे देगा, वो दे देगा और फिर खींच लेगा वहीं पे, क्योंकि प्रभु उसमें बंधेगा नहीं, तुम्हें दे देगा, 4 पैसे दे देगा तो क्या हुआ, वो खुद तो नहीं बंधेगा ना। लेकिन जब तुमने उससे प्रेम कर लिया तो वो खुद भी बंध जाएगा तुमसे। तो इसीलिए सबसे पहले अगर तुम नाम जाप कर रहे हो और मन में ये रख रहे हो मुझे मिल जाए कुछ, तो वो दे देगा कि ले भैया तू पकड़। तो शुद्ध प्रेम चाहता है वो, तो प्रभु को बोलो प्रभु जो सबसे अच्छा है वही दे दे मुझे, तेरा नाम जब अच्छा है। नाम के अंदर रूप, गुण, लीला, धाम और परिकर, ये 6 चीजें निकलेगी। प्रभु क्या कर रहा है, वो क्या चाहता है, तुमसे बात भी करने लग जाएगा वो। जैसे मैंने कहा ना, तुम्हारे और मेरे में कितने कीटाणु है दिख नहीं रहे। मैं इस वृंदावन को किस नजरिए से देख रहा हूँ, आप उस नजरिए से नहीं देख सकते। ठीक है। तो इसका मतलब आपकी नजर और मेरी नजर में अंतर आ गया। नजर में भी अंतर आ गया। बकायदा आप मुझसे बड़े हो, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है। बड़े होने से एक्सपीरियंस नहीं होता, ध्यान रखना। कि मेरे पे ये बोलो, आप में और मेरे में एक अंतर है, वो है कि मुझे एक सच्चा साधु मिला जिसने मेरे हृदय को बदल दिया। नहीं तो ऐसे तो बड़े बूढ़े भी घूम रहे हैं यहाँ पे, वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। बड़े होने से नहीं होता। जो समय हमारे को साधु संग मिल गया, जिस समय में वो साधु संग मिला, हमारा जीवन बदल गया। ठीक है। तो आप साधु संग की कृपा मांगिए, और मैं जरूर मानता हूं कि प्रभु आपके ऊपर कृपा करेगा। ये कभी भी नाम जप करते करते मत मांगो प्रभु मुझे पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे देगा फिर, और उसी में फंस जाओगे। पैसा तो चाहिए ही नहीं, पैसा तो चाहिए ही नहीं। पैसे तो मेन जड़ पैसे ही है, पैसे ही नहीं चाहिए। पैसा पता क्या है? हाँ। मेन जड़ पैसा नहीं है, मेन जड़ है भोग। पैसा क्यों चाहिए? पैसा तो खाना खुलना होता है। मैंने आज तक प्रभु से पैसा नहीं मांगा, नहीं कभी भी। जब कभी भी मैं किसी भोग तो को मांगा ना, कि मेरे को एक स्त्री मिले, मैं शादी करूं, परिवार करूं, ये सपने थे कि नहीं थे? सच बोलना। 4 साल पहले थे ना। अब ये सपने टूटते चले गए और उसको खत्म कर दिया गया, उसका चकनाचूर बना दिया। वही तो सपने होते हैं जो आदमी लेके पैदा होता है। 4 साल के अंदर आपको कहां से कहां ले आए, ये मत को है नहीं। बीज अभी भी है, मौका मिलने की देर है कि बीज एकदम आगे बढ़ जाएगा, समझिए आप। तो इसीलिए हमारे अंदर आज भी वो बीज है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी होगी कि हम उसको पूरा नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब हम आगे प्रभु तेरे स्थान पे आए। ये तुमने एक बहुत अच्छा पुराने जन्मों का कुछ था कि वहां से फिर वापस यहाँ पे आ गए आप, तो आप यहीं पे ही चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि प्रभु तेरे धाम ही रहूंगा, दूर नहीं जाऊंगा। चाहे जितना प्रभु को आप जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पैदा भी हुए ना यहीं पे, इसलिए आसक्ति है यहाँ पे। लेकिन प्रभु कौन है, वो क्या कर रहा है, वो सबसे दयालु है, वो सबसे दयालु है, ध्यान रखना। और वो हमेशा कृपा करेगा। ठीक है। आप रास्ते पे चलिए, यही, और कोई रास्ता नहीं है इस संसार में। और कौन सा रास्ता है? इस संसार का भोग का रास्ता है और दूसरा भगवान का रास्ता है। 2 ही रास्ते हैं और कोई रास्ता नहीं। इस भोग में आपको सब तरह की दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। अब अगर भगवान से आप कृपा मांगेंगे, प्रभु आप पे कृपा करेंगे। ठीक है। तो आप भगवान का नाम जप करते रहिए, और मुझे यकीन है। और ये नाम कौन सा है? हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। इसको आप जप करते रहिए, प्रभु आपके ऊपर कृपा करेगा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा माला जाप करूंगा और आप इनसे संपर्क रखिए और हम बात करेंगे यहाँ। ठीक है।